हेलो गाइस, सोनी राठौर के मॉर्निंग के मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं स्वस्थ मत से खुश हूँ। आशा करती हूँ आप भी स्वस्थ मत से खुश होंगे। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि कार्तिक मंथ चल रहा है, तो मेरा जो शिव पुराण का टाइम होता था, जो कि मैं आपको सुनाती थी, ये कभी 10 बजे, कभी 10:30 बजे, कभी 9:30 बजे, अपनी पूजा के अकॉर्डिंग। जैसे कि मैंने बताया कि पहले जैसे मैं पूजा करती हूँ, उसके बाद मैं आपको शिव पुराण की कथा पढ़ती हूँ, जो कि मेरे अपने लिए और आपके लिए, दोनों के लिए ही होती है। क्योंकि जब किसी फैमिली से जुड़ गए हैं तो उसका ध्यान रखना भी, उसको साथ भी सब कुछ बांटना संभव है। तो वो अध्याय मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो अब हम पहुँच गए हैं शिव पुराण दुग्ध संहिता संहिता के पंचम खंड, जो कि हमारा चल रहा है, उसके हैं 59 अध्याय। तो कल 20 अध्याय पूरे हो गए थे, तो आज से हम अध्याय करेंगे द्वंद्व युद्ध का 21वें अध्याय का आरंभ। और संहिताएँ शिव पुराण की बहुत ज़्यादा है। शिव पुराण इतनी जल्दी पूर्ण होने वाला नहीं है, तो इसमें टाइम लगेगा। और जैसे कि आप जानते हैं, मैं पहले भी अपने ब्लॉग में बता चुकी हूँ कि मीनाक्षी राठौर नाम का मैंने एक चैनल और चालू कर दिया था, क्योंकि एक ही चैनल में इतने सारे पुराण नहीं हो सकते थे और इतने सारे ब्लॉग एक ही दिन में नहीं हो सकते थे। इस करके मैंने अपना शिव पुराण का वो मीनाक्षी राठौर के चैनल में वो आपको सुनने को मिल जाएगा। और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि कार्तिक मंथ चल रहा है, और जो कि अब शीघ्र ही पूर्ण होने वाला है, 5 तारीख तक पूर्ण हो जाएगा। तो आज आंवला नौमी है, तो उसकी भी पूजा वूजा करके पूरी, जैसे कि विधि विधान से जो भी पूजा होती है, जितनी की मेरे को आती है, वो मैंने आज सुबह करके कथा की। कार्तिक मास की कथा का 30वां अध्याय पे मैं पहुंच गई हूँ, तो वो भी मैंने उसके ऊपर अपलोड कर दी है, आप जाकर उस पर सुन सकते हैं। तो बस कार्तिक मास कितना अच्छा है। कभी मन में मेरे ऐसी ही बात चल रही थी कि मैं कार्तिक मास में मंथ में नहाया करूँगी, पूजा करा करूँगी, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में तो मोस्टली मैं ज़्यादातर उठती ही थी। तो सोचा कि कार्तिक मास के मंथ में भी मैं उठ जाऊँगी। तो फिर भगवान ने कहो ना, अगर मन से इच्छा हो तो भगवान भी साथ देते हैं। तो मेरा मन था बहुत कार्तिक मास में स्नान करने का, जबकि मेरी मम्मी से जैसे बात हुई थी, जो कि पूजा पाठ करती है विधि विधान से जितना उनको आता है, तो उन्होंने कहा था कि लास्ट के 5 दिन कर लियो। तो लेकिन जब भगवान कहते हैं ना, जब भगवान की स्वीकृति थी, तुलसी का पौधा भी मेरे घर में नहीं था। एट वॉज एट इतनी जल्दी ही मैं वो भी ले आई, और पूजा पाठ की सामग्री जो भी चाहिए होती थी, वो सब मैंने एकत्रित की। सिर्फ भगवान की कृपा थी। कृपा के बिना हम कहीं बिल्कुल भी कुछ नहीं करते। उनकी कृपा के कारण ही मैं आज कर चुकी हूँ 30वां अध्याय। और 31 दिन है, लेकिन मेरा 30वां अध्याय हुआ है। कहते कि वो डे के अनुसार, क्योंकि शायद इसके 35 अध्याय हैं, तो एक ही दिन में मैंने कुछ कुछ अध्याय दो दो भी बीच में ले लिए थे, फिर मेरे को लास्ट के लिए 5 अध्याय छोड़ने थे। इसलिए आज उस हिसाब से चला, मेरा बहुत सही चला। आज मैंने 30वां अध्याय पढ़कर उसमें अपलोड किया। आप चाहे आपको सुनना हो तो आप जाके उसमें उसकी ऑडियो सुन सकते हैं। और अमला नवमी की भी सबको बहुत बहुत बधाई। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे मेरी आप लोगों से बातचीत नहीं हुई थी, तो मैंने कहा थोड़ा बहुत, क्योंकि जो आज का शिव पुराण दुग्ध संहिता पंचम खंड का 21वां अध्याय है, वो बहुत छोटा है। तो मैंने कहा चलो आज थोड़ी बात भी हो जाए। तो ज़्यादा विलम्ब ना करते हुए, ओम नमो पार्वती पते नमः, हर हर महादेव। शिव पुराण दुग्ध संहिता पंचम खंड अध्याय 21 द्वंद्व युद्ध पर हम की ओर चलते हैं। सुनिए। सनत कुमार जी बोले, हे महर्षि, भगवान शिव के गण में उनके दोनों पुत्र गणेश और कार्तिक में बहुत बलवान और वीर और साहसी थे। उन्होंने अपने पराक्रम से दैत्येंद्र जलंधर के परम वीरों कालनेमी शुंभ निशुंभ को पराजित कर दिया। असुर सेना डरकर इधर-उधर छिप गई। सब दैत्य अपने प्राणों की रक्षा हेतु भागने लगे। यह देखकर असुरराज जलंधर अपने रथ में बैठकर युद्धभूमि में आगे की ओर बढ़ने लगा और बड़ी भयानक गर्जना करने लगा। उसकी ललकार सुनकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के गण भी इधर उधर बढ़ चढ़कर युद्ध करने लगे। असुर सेना और देवताओं के सेनाओं के रथ, हाथी, घोड़े, शंख तथा भैरी से युद्ध भूमि गुंजायमान हो रही थी। दैत्यराज जलंधर ने तब ऐसा एक बाण छोड़ा जिससे चारों ओर कोहल मच गया। धरती से आकाश तक सिर्फ एक ही धुन दिखाई दे रही थी। फिर उसमें नंदीश्वर गणेश वीरवत को एक साथ कई बाण से घायल कर दिया। यह देखकर स्वामी कार्तिकेय को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने असुरराज जलंधर पर अपनी शक्ति चला दी। कार्तिकेय की चलाई गई शक्ति के स्वरूप जलंधर धरती पर गिरा, परंतु गिरते हुए उठकर खड़ा हो गया। पूरी शक्ति के साथ पुनः युद्ध करने लगा। उसने सबसे पहला प्रहार कार्तिकेय पर ही किया। जलंधर ने अपनी गदा उठा ली, पूरे बल के साथ कार्तिकेय को
मारी, जिससे कार्तिकेय अपनी चेतना खो बैठे और बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े। यह दृश्य देखकर गणेश और नंदी भी चिंतित हो उठे। तब जलंधर ने उन पर भी गदा से प्रहार किया। गदा के प्रहार से दोनों भी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गए। तब वीरभद्र जलंधर से युद्ध करने के लिए आगे आए। जलंधर ने उन पर अपनी गदा से प्रहार किया, जिससे वीरभद्र का सिर फट गया और रक्त बहने लगा। यह देखकर सभी शिवगण व्याकुल हो गए और डरकर युद्ध भूमि को छोड़कर इधर उधर भागने लगे। तो यह अध्याय पूर्ण होता है मेरा। कल हम करेंगे 22वां अध्याय, जिसमें शिव जलंधर युद्ध का वर्णन है। तो तक सबको ओम नमो पार्वती पते नमः, हर हर महादेव। सबको राम नाम, सबको राधे राधे।